तो फ्रेंड्स, आज चल रहे हैं हम लोग स्कूटी सीखने और सिखाने। भाई बहन जो नहीं सीखे हैं, जिन्होंने साइकिल नहीं चलाई है, जिनका बैलेंस नहीं ठीक होता है, ऐसा कोई वो नहीं है कि जिन्होंने बैलेंस नहीं संभल रहा है, साइकिल नहीं चलाई है, वो स्कूटी नहीं चला सकते। सब चला सकते। बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ, क्योंकि मैं भी आप ही लोगों के साथ सीखूंगी और सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, उस दिन हम लोग बात कर रहे थे स्कूटी सीखने की। तो घर बैठे तो सीखना नहीं है, सोफे पे बैठ के नहीं सीखना है, बेड पे बैठ के नहीं सीखना है। तो आज हम लोग बता रहे हैं स्कूटी के कुछ फंक्शन कैसे पहले स्टार्ट करनी है, पहले दिन से सीखनी है। तो चलते हैं स्कूटी की तरफ। और स्कूटी जो लोग बिगनर्स हैं, ऐसी जगह पे सीखेगा जहाँ पे जगह खाली हो, जैसे हाईवे मॉर्निंग टाइम पे। और जैसे कि मेरा पीछे देख रहे हैं खाली है पूरा। तो चलते हैं स्कूटी की तरफ। सबसे पहले इट्स रिकमेंडेड कि जो भी बिगनर्स हैं, अगर वो गाड़ी स्कूटी चलाना सीखना चाहते हैं, स्पेशली स्कूटी, ये स्कूटी, तो उनके लिए क्या करना है, सबसे पहले वो स्कूटी लेकर के पैदल चलें बंद करके। और जब वो बैलेंस बना लें, मतलब पैदल ऐसे चल करके, जब वो पैदल एक बार बता दीजिए। जैसे पैदल ऐसे करके लेके चलें, वो चलाएं ऐसे, कि बैलेंस बने, सीधे चलें, कहीं इधर उधर ना हो। फिर ऐसे एक हाथ रख करके ऐसे चलाएं, तो इससे उनका बैलेंस बन जाएगा। यहाँ मैं ऐसे बगैर स्टार्ट किए हुए, मेक श्योर कि स्टार्ट नहीं करना। स्टार्ट कर देंगे तो फिर वो आपका स्केटर पे हाथ जाएगा और वो गाड़ी एकदम से आगे भागेगी तो आपको प्रॉब्लम होगी, कहीं ना कहीं टकरा जाएगी और आपको भी चोट लगेगी, किसी और को भी लगेगी। इसके बाद जब ऐसे चलाना सीख जाएँ तो सबसे पहले क्या करें, बैलेंस बनाना है। 4 व्हीलर में बैलेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको अपनी साइड देखनी होती है। बट 2 व्हीलर में आपको बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस नहीं बना पाओगे तो आप गिर जाओगे। अब इसके बाद ये जो आपको लगता है कि बैलेंस आपका बन गया, आई डोंट थिंक कि 2 दिन से ज़्यादा आपको इसमें लगेगा बैलेंस बनाने में, अगर आप मॉर्निंग में 1 घंटे करते हैं और इवनिंग में 1 घंटे करते हैं। देन आफ्टर ये बैलेंस बनाने के बाद फिर आपको इसके मेजर फंक्शन समझने हैं। मेजर फंक्शन ये है, स्टैंड सबको पता होता है, स्टैंड कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, साइड स्टैंड और सेंटर स्टैंड। अब इसमें आप की लगाइएगा। की लगाने के बाद मेक श्योर कि की हमेशा बंदी हो। आपके राइट साइड में आपका एस्केलेटर होगा और एस्केलेटर के साथ ही आपका ब्रेक होता है। लेफ़्ट साइड में आपका क्लच और सिर्फ हैंडल होता है फॉर बैलेंसिंग। इसके बाद राइट साइड में आपको इंजन ऑफ का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि सबको पता है, इंजन ऑफ कर देंगे स्टार्ट नहीं होगी, और यही से इंजन स्टार्ट करने का होता है। इसके बाद एक्सीलरेटर ही लेना है। जब आप एक्सीलरेट करते हैं तो एक्सीलरेटर पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो बिगनर्स होते हैं उनका हाथ बहुत तेज़ी से चलता है। जब तेज़ी से चलेगा तो इसमें क्या होगा कि आप तेज़ी से लगाएंगे तो एकदम से स्पीड अप होगा तो आप बैलेंस नहीं बना पाएंगे, गिर जाएंगे। इसके बाद बैलेंस बनाने के बाद जब बैलेंस बन गया, आपने उसको स्टार्ट करना है, की लगानी है। स्टार्ट किया, जैसे आप की ऑन करेंगे तो इसमें आपका लाइट्स फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो नई जनरेशन की लेटेस्ट मॉडल्स आ रहे हैं, तो अगर आपका स्टैंड ऑन है, लगा हुआ है, तो ये स्टार्ट नहीं करने देगा आपको। तो आपको सीधे इसमें पैर डाल के बैठना है। स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके मेक श्योर कि आपको इसको इस तरफ करके पकड़ना है ताकि एक्सीलरेशन ना जाए। एक बार फिर से बता दीजिए। ऐसे करके रखना है ताकि एक्सीलरेट बहुत कम हो। इस पर एकदम बिल्कुल ऐसा मान के चलिएगा कि इट्स लाइक कि दाल में नमक के बराबर है, जितना हल्का होगा उतना अच्छा होगा, अदरवाइज आप गिरेंगे। इसके बाद जब इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको ये क्लच है, इधर राइट लेफ्ट हैंड पे क्लच को पुश करना है और इसके बाद इसको सीधा करना है, स्टैंड हटाना है। जरूरी नहीं सबके इसमें फंक्शन हो, पुराने वाले में नहीं है। और आपको स्टार्ट करना है। नाउ इस स्टार्ट मेक श्योर कि आपको क्लच पकड़ के रखनी है, तो जब एक्सीलरेट करेंगे तो वो आपको आगे भागने की कोशिश करेगी, तो जाएगी नहीं। बस इसके बाद बैठ जाना है। बैठ करके आपको धीरे धीरे आपको उसको लेके चलना है। मेक श्योर कि आप स्टार्टिंग में स्पीड पे बिल्कुल ध्यान न दें। स्पीड के आप में गए तो स्पीड करने के चक्कर में आप सीख ही नहीं पाएंगे, 100% कहीं पैर तोड़ेंगे या किसी को चोट पहुँचाएँगे। आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल 10 की स्पीड के ऊपर नहीं जाना है।
मैक्सिमम 10, और ये कम से कम आपको 10 दिन करना है। 10 की स्पीड होने के बाद आपको इसको 10 की स्पीड में 5 से 10, 5-10 आपको टाइम लगेगा, पेट्रोल भी खर्च होगा, बट आप सीख जाएंगे अच्छे तरीके से। इसके बाद आपको बैलेंस के साथ साथ आपको सीधे चलना है। आप टर्न करने की कोशिश ना करें, कहीं ऐसी जगह ना जाएं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, लोग ज़्यादा हो, या जहाँ पे अदर व्हीकल्स भी आ रहे हों। तो आप ऐसा रोड पे जाइए जहाँ पे बिल्कुल सुनसान हो, बस। और जिन्होंने साइकिल ना चलाई हो कभी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए पहले मैंने बताया कि आपको 2 दिन कम से कम इसको लेके ऐसे ही चलना है, सिंपल बैलेंस बनाने के लिए। वंस बैलेंस इज़ देयर, बस आप बैठ जाइए इस पर। इट्स लाइक ए साइकिल से ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ओके, दैट्स इट। ये इसके मेजर चीज़ें हो गई। हॉर्न सबको पता होता है, हॉर्न लगाएंगे तो देखिए मैंने स्टैंड लिया तो अपने आप ही स्कूटी बंद हो गई। ये इसके मेजर फंक्शंस हैं। बैलेंस बनाना है। 4 व्हीलर में बैलेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको अपनी साइड देखनी होती है, बट 2 व्हीलर में आपको बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस नहीं बना पाओगे तो आप गिर जाओगे। अब इसके बाद ये जो आपको लगता है कि बैलेंस आपका बन गया, आई डोंट थिंक कि ये 2 दिन से ज़्यादा आपको इसमें लगेगा बैलेंस बनाने में, अगर आप मॉर्निंग में 1 घंटे करते हैं और इवनिंग में 1 घंटे करते हैं। देन आफ्टर ये बैलेंस बनाने के बाद फिर आपको इसके मेजर फंक्शन समझने हैं। मेजर फंक्शन ये है, स्टैंड सबको पता होता है, स्टैंड कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, साइड स्टैंड और सेंटर स्टैंड। अब इसमें आप की लगाइएगा। की लगाने के बाद मेक श्योर कि की हमेशा बंदी हो। आपके राइट साइड में आपका एस्केलेटर होगा और एस्केलेटर के साथ ही आपका ब्रेक होता है। लेफ़्ट साइड में आपका क्लच और सिर्फ हैंडल होता है फॉर बैलेंसिंग। इसके बाद राइट साइड में आपको इंजन ऑफ का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि सबको पता है, इंजन ऑफ कर देंगे स्टार्ट नहीं होगी, और यही से इंजन स्टार्ट करने का होता है। इसके बाद एक्सीलरेटर ही लेना है। जब आप एक्सीलरेट करते हैं तो एक्सीलरेटर पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो बिगिनर्स होते हैं उनका हाथ बहुत तेज़ी से चलता है। जब तेज़ी से चलेगा तो इसमें क्या होगा कि आप तेज़ी से लगाएंगे तो एकदम से स्पीड अप होगा तो आप बैलेंस नहीं बना पाएंगे, गिर जाएंगे। इसके बाद बैलेंस बनाने के बाद जब बैलेंस बन गया, आपने उसको स्टार्ट करना है, की लगानी है। स्टार्ट किया, जैसे आप की ऑन करेंगे तो इसमें आपका लाइट्स फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो नई जनरेशन की लेटेस्ट मॉडल्स आ रहे हैं, तो अगर आपका स्टैंड ऑन है, लगा हुआ है, तो ये स्टार्ट नहीं करने देगा आपको। तो आपको सीधे इसमें पैर डाल के बैठना है। स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके मेक श्योर कि आपको इसको इस तरफ करके पकड़ना है ताकि एक्सीलरेशन ना जाए। एक बार फिर से बता दीजिए। ऐसे करके रखना है ताकि एक्सीलरेट बहुत कम हो। इस पर एकदम बिल्कुल ऐसा मान के चलिएगा कि इट्स लाइक कि दाल में नमक के बराबर है, जितना हल्का होगा उतना अच्छा होगा, अदरवाइज आप गिरेंगे। इसके बाद जब इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको ये क्लच है, इधर राइट लेफ्ट हैंड पे क्लच को पुश करना है, और इसके बाद इसको सीधा करना है, स्टैंड हटाना है। जरूरी नहीं सबके इसमें फंक्शन हो, पुराने वाले में नहीं है, और आपको स्टार्ट करना है। नाउ इस स्टार्ट मेक श्योर कि आपको क्लच पकड़ के रखनी है, तो जब एक्सीलरेट करेंगे तो आपको आगे भागने की कोशिश करेंगे, जाएगी नहीं। बस इसके बाद बैठ जाना है। बैठ करके आपको धीरे धीरे आपको उसको लेके चलना है। मेक श्योर कि आप स्टार्टिंग में स्पीड पे बिल्कुल ध्यान न दें। स्पीड के आप में गए तो स्पीड करने के चक्कर में आप सीख ही नहीं पाएंगे, 100% कहीं पैर तोड़ेंगे या किसी को चोट पहुंचाएंगे। आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल 10 की स्पीड के ऊपर नहीं जाना है, मैक्सिमम 10, और ये कम से कम आपको 10 दिन करना है। 10 की स्पीड होने के बाद आपको इसको 10 की स्पीड में 5 से 10, 5-10 आपको टाइम लगेगा, पेट्रोल भी खर्च होगा, बट आप सीख जाएंगे अच्छे तरीके से। इसके बाद आपको बैलेंस के साथ साथ आपको सीधे चलना है। आप टर्न करने की कोशिश ना करें, कहीं ऐसी जगह ना जाएं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, लोग ज़्यादा हो, या जहाँ पे अदर व्हीकल्स भी आ रहे हों। तो आप ऐसा रोड पे जाइए जहाँ पे बिल्कुल सुनसान हो, बस। और जिन्होंने साइकिल ना चलाई हो कभी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए पहले मैंने बताया कि आपको 2 दिन कम से कम इसको लेके ऐसे ही चलना है, सिंपल बैलेंस बनाने के लिए। वंस बैलेंस इज़ देयर, बस आप बैठ जाइए इस पर। इट्स लाइक ए साइकिल से ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ओके, दैट्स इट। ये इसके मेजर चीज़ें हो गई। हॉर्न सबको पता होता है, हॉर्न लगाएंगे तो देखिए मैंने स्टैंड लिया तो अपने आप ही स्कूटी बंद हो गई। ये इसके मेजर फंक्शंस हैं।
बैलेंस बनाना है। 4 व्हीलर में बैलेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको अपनी साइड देखनी होती है, बट 2 व्हीलर में आपको बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस नहीं बना पाओगे तो आप गिर जाओगे। अब इसके बाद ये जो आपको लगता है कि बैलेंस आपका बन गया, आई डोंट थिंक कि ये 2 दिन से ज़्यादा आपको इसमें लगेगा बैलेंस बनाने में, अगर आप मॉर्निंग में 1 घंटे करते हैं और इवनिंग में 1 घंटे करते हैं। देन आफ्टर ये बैलेंस बनाने के बाद फिर आपको इसके मेजर फंक्शन समझने हैं। मेजर फंक्शंस ये है, स्टैंड सबको पता होता है, स्टैंड कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, साइड स्टैंड और सेंटर स्टैंड। अब इसमें आप की लगाइएगा। की लगाने के बाद मेक श्योर कि की हमेशा बंदी हो। आपके राइट साइड में आपका एस्केलेटर होगा और एस्केलेटर के साथ ही आपका ब्रेक होता है। लेफ़्ट साइड में आपका क्लच और सिर्फ हैंडल होता है फॉर बैलेंसिंग। इसके बाद राइट साइड में आपको इंजन ऑफ का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि सबको पता है, इंजन ऑफ कर देंगे स्टार्ट नहीं होगी, और यही से इंजन स्टार्ट करने का होता है। इसके बाद एक्सीलरेटर ही लेना है। जब आप एक्सीलरेट करते हैं तो एक्सीलरेटर पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो बिगिनर्स होते हैं उनका हाथ बहुत तेज़ी से चलता है। जब तेज़ी से चलेगा तो उसमें क्या होगा कि आप तेज़ी से लगाएंगे तो एकदम से स्पीड अप होगा तो आप बैलेंस नहीं बना पाएंगे, गिर जाएंगे। इसके बाद बैलेंस बनाने के बाद जब बैलेंस बन गया, आपने उसको स्टार्ट करना है, की लगानी है। स्टार्ट किया, जैसे आप की ऑन करेंगे तो इसमें आपका लाइट्स फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो नई जनरेशन की लेटेस्ट मॉडल्स आ रहे हैं, तो अगर आपका स्टैंड ऑन है, लगा हुआ है, तो ये स्टार्ट नहीं करने देगा आपको। तो आपको सीधे इसमें पैर डाल के बैठना है। स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके मेक श्योर कि आपको इसको इस तरफ करके पकड़ना है ताकि एक्सीलरेशन ना जाए। एक बार फिर से बता दीजिए। ऐसे करके रखना है ताकि एक्सीलरेट बहुत कम हो। इस पर एकदम बिल्कुल ऐसा मान के चलिएगा कि इट्स लाइक कि दाल में नमक के बराबर है, जितना हल्का होगा उतना अच्छा होगा, अदरवाइज आप गिरेंगे। इसके बाद जब इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको ये क्लच है, इधर राइट लेफ्ट हैंड पे क्लच को पुश करना है और इसके बाद इसको सीधा करना है, स्टैंड हटाना है। जरूरी नहीं सबके इसमें फंक्शन हो, पुराने वाले में नहीं है, और आपको स्टार्ट करना है। नाउ इस स्टार्ट मेक श्योर कि आपको क्लच पकड़ के रखनी है, तो जब एक्सीलरेट करेंगे तो वो आपको आगे भागने की कोशिश करेगी, तो जाएगी नहीं। बस इसके बाद बैठ जाना है। बैठ करके आपको धीरे धीरे आपको उसको लेके चलना है। मेक श्योर कि आप स्टार्टिंग में स्पीड पे बिल्कुल ध्यान न दें। स्पीड के आप में गए तो स्पीड करने के चक्कर में आप सीख ही नहीं पाएंगे और 100% कहीं पैर तोड़ेंगे या किसी को चोट पहुंचाएंगे। आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल 10 की स्पीड के ऊपर नहीं जाना है, मैक्सिमम 10, और ये कम से कम आपको 10 दिन करना है। 10 की स्पीड होने के बाद आपको इसको 10 की स्पीड में 5 से 10 आपको टाइम लगेगा, पेट्रोल भी खर्च होगा, बट आप सीख जाएंगे अच्छे तरीके से। इसके बाद आपको बैलेंस के साथ साथ आपको सीधे चलना है। आप टर्न करने की कोशिश ना करें, कहीं ऐसी जगह ना जाएं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, लोग ज़्यादा हो, या जहाँ पे अदर व्हीकल्स भी आ रहे हों। तो आप ऐसा रोड पे जाइए जहाँ पे बिल्कुल सुनसान हो। बस। और जिन्होंने साइकिल ना चलाई हो कभी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए पहले मैंने बताया कि आपको 2 दिन कम से कम इसको लेके ऐसे ही चलना है, सिंपल बैलेंस बनाने के लिए। वंस बैलेंस इज़ देयर, बस आप बैठ जाइए इस पर। इट्स लाइक ए साइकिल से ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ओके, दैट्स इट। ये इसके मेजर चीज़ें हो गई। हॉर्न सबको पता होता है, हॉर्न लगाएंगे तो देखिए मैंने स्टैंड लिया तो अपने आप ही स्कूटी बंद हो गई। ये इसके मेजर फंक्शंस हैं। तो जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन थी आप लोग को बता दी गई है। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, फिर हम बनाएंगे इसका नेक्स्ट ब्लॉग। और कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ना ध्यान रखिएगा।